नमस्कार किसान साथियों। आज मैं बात करने वाला हूँ गेहूँ की फसल के बारे में। पिछले कई दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और पछुआ हवा तेज चलने लगी है और गेहूँ की फसल में बालियाँ अब बाहर निकलने लग गई है और गर्मी का दौर इसी तरह से जारी रहा तो गेहूँ की फसल से उत्पादन में गिरावट आ सकती है। इस तरह बढ़ते तापमान ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। कभी सरकार की बेरुखी तो कभी फसलों के गिरते बाजार भाव और अब मौसम की मार। लगातार बढ़ते तापमान ने किसानों की चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है। अभी फरवरी के महीने में इस बढ़ते हुए तापमान, धूप व गर्मी गेहूं की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे गेहूं की फसल के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। अधिक धूप व गर्मी के कारण गेहूं की फसल तनाव में आ सकती है, जिससे हमारे गेहूं की बालियों में दाने पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। बालियों में दाना भराव अच्छे से नहीं होगा। बढ़े हुए तापमान के कारण फसल समय से पहले जल्द तैयार हो जाती है, लेकिन दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है। इससे पैदावार पर गहरा असर पड़ता है। तो इस समय किसान भाइयों को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी गेहूं की फसल से पैदावार पर असर ना पड़े। तो किसान साथियों, जब गेहूं की बालियां बाहर निकल आए तब पौधों को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि हमारे गेहूं की बालियों में दाना भराव अच्छे से हो, दाना मोटा व चमकदार बने। आपने कई बार देखा होगा बालियों में दाने बीच में तो अच्छे से दाने भर जाते हैं, दाने मोटे बन जाते हैं, लेकिन बालियों के ऊपरी सिरे व निचले सिरे में दाने हल्के रह जाते हैं। दाने अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाते हैं। गेहूं की पूरी बाली में दाने एक समान रूप से मोटे कैसे होंगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। कृपया करके वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल NKY फार्मर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। किसान साथियों, आप जो ये गेहूं की फसल देख रहे हैं इसमें अभी बालियां बाहर निकलनी शुरू हो चुकी है। अभी 4 से 5 दिन में संपूर्ण बालियां बाहर निकल आएगी। आप देख सकते हैं हमारी गेहूं की फसल कितनी शानदार खड़ी हुई है। जब हमारी गेहूं की संपूर्ण बालियां बाहर निकल आएगी तब हम इसमें कौन से खाद का इस्तेमाल करेंगे और ख़ास तौर पर सिंचाई करते समय कौन कौन सी बातों का व मौसम को ध्यान में रखकर सिंचाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं गेहूं के पौधे हमारी पूरी हाइट निकाल चुके हैं। अगर हम ऐसे मौसम में सिंचाई करेंगे जब हवाएं तेज़ चल रही हो तो हमने सिंचाई कर दी तो गेहूं की फसल नीचे गिर सकती है। आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर गेहूं की फसल नीचे गिर जाएगी तो निश्चित ही पैदावार में 40 से 50% की कमी हो जाएगी। किसान साथियों, हमारी गेहूं के पौधों में जो ये फ्लैग लीफ है जिसे हम झंडा पत्ती कहते हैं, इस फ्लैग लीफ का हमारी गेहूं की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर यह पत्ती अंतिम समय तक बिल्कुल हरी भरी रहेगी तो यह उतना ही ज़्यादा भोजन बनाएगी और जितना ज़्यादा यह भोजन बनाएगी तो बालियों के ऊपरी सिरे तक भोजन पहुंचा पाएगी, जिससे संपूर्ण बालियों में ऊपर से नीचे तक दाने पूर्ण रूप से मोटे बनेंगे, दानों का पूर्ण विकास अच्छे से होगा। तो इस समय हमको लगातार सिंचाई करते रहना है। मिट्टी में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करते रहे। किसान साथियों, हमारी गेहूं की संपूर्ण बालियां बाहर निकलने के बाद बालियों में दाना भरने शुरू हो जाएंगे। जब बालियों में दाना बनने लगेगा उस समय ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी पोटाश की। पोटाश पौधे को अच्छे से भोजन बनाने में मदद करता है, दानों को मोटा व चमकदार बनाता है और अधिक तापमान में भी पौधों को तनाव में आने से बचाता है। पोटाश की वजह से पौधे जल्दी से तनाव में नहीं आते हैं। इस समय पर पोटाश अपना महत्वपूर्ण कार्य करता है। आपको इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में पोटाश की कमी नहीं होने देनी है। आप इस समय पोटाश की पूर्ति करने के लिए स्प्रे के माध्यम से पोटाश दे सकते हैं। इस अवस्था पर आप NPK 0050 की स्प्रे कर सकते हैं। इसके अंदर 50% पोटाश होता है
जिससे पौधे को पोटास की पूर्ति अच्छे से हो जाएगी। पौधे जल्दी से तनाव में नहीं आएगा। बालियों में दाना भराव अच्छे से होगा। दाने मोटे व चमकदार बनेंगे, जिससे आप अपनी गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।